जनता को एक दिन जागना पड़ेगा। जितना जल्दी जागेंगे उतना जल्दी मोदी जी भागेंगे झोला उठाकर। उन्होंने कह दिया था अगर मैं सही नहीं करूं तो मुझे बता देना, मैं किसी भी चौराहे पर आने को तैयार हूं, मेरा झोला तैयार है। तो झोला तैयार कर लें, 2024 में मोदी जी को नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा पैसा जो लूटा है वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। भारतीय जनता पार्टी को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, जनता लेगी हिसाब। सरकार चाहती है कि लोग सिर्फ इसी में पड़े रहें, हिंदू मुस्लिम और किसी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा देना, भड़का देना, सिर्फ यही कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने नारा दिया हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन आज की जो स्थिति है उसे देखते हुए व्यापारी जो अंधभक्त बने हुए थे वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। देना चाहता हूं, अगर मैं प्रधानमंत्री की जगह होता तो हमारे देश के लोगों को पैसा देता, रोजगार देता। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? खाते जा रहे हैं लोगों के विश्वास को, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। जिन कामों का पहले शिलान्यास हुआ था, दोबारा उसका शिलान्यास हुआ है, नाम चेंज कर रहे हैं जगहों के। और क्या किया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। इस समय देश का माहौल कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो नर्म और गर्म दोनों दिखाई दे रहे हैं। सियासतें भी अपनी राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भव्य मंचों पर प्रधानमंत्री का स्वागत होना और विकास पर लगातार सवाल उठना ये जरूर देखा जा रहा है। लेकिन जहां पर एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर जो मुद्दे तमाम जनता के आर्थिक सहायता से जुड़े हुए हैं उन पर क्यों नहीं इस समय प्रश्न उठ रहे हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ पर इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राहुल पार्चा भारती जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारे तमाम चीजों को लेकर ये क्या सोचते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या फिर भाजपा सरकार की बात करें, विकास के मॉडल पर तो लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन जिस तरीके से माना जाता है कि जो देश में अभी हालात चल रहे हैं उस पर भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए। देश के ऊपर जो मुद्दे हैं, आज महंगाई है, महंगाई अपनी जो चरम सीमा पर होनी चाहिए थी अभी नहीं है, लेकिन होती जा रही है। पेट्रोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे। अभी कुछ समय के लिए जैसे हमको कोई टैबलेट दे देते ना दर्द खत्म करने के लिए, वैसी टैबलेट दे दी। पेट्रोल के दाम रुक गए हैं, अभी बढ़ नहीं रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम रुके हुए हैं। महंगाई को रोका हुआ है, लेकिन कब तक रोक पाएंगे? जैसे आपने देखा होगा, डैम जब भर जाता है ना पानी से तो ओवरफ्लो हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। वैसा हमारे देश में होने वाला है। आने वाले समय में आपको ये हालात दिख जाएंगे और ये इसकी स्टार्टिंग है। महंगाई का बढ़ना, महंगाई बढ़ती ही क्यों है? जब हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो ख़राब होने के लिए जाती है। हमारे देश पे कर्जा होता जा रहा है। जितने लोग आप देख रहे हैं वो लोग भी आज कर्जे में हैं। भले ही आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है, मानिए इस बात को। देखिए, सरकार तो कह रही है कि मानसिक तौर की अगर बात करें या फिर पहनावे की बात करें या फिर डिजिटलकरण की बात करें तो जनता के बीच में तो वो देखा जा रहा है। देखिए, अगर आप सरकार की बात करते हैं मानसिक तौर पर, तो मुझे ये लगता है कि मानसिक तौर पर सरकार बीमार हो चुकी है। सरकार कर क्या रही है? हिंदू मुस्लिम के अलावा उसके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। सरकार चाहती है कि लोग सिर्फ इसी में पड़े रहें, हिंदू मुस्लिम और किसी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा देना, भड़का देना, सिर्फ यही कर रहे हैं। आज अगर सरकार से बात की जाती है, कोई सवाल किया जाता है कि भाई रोजगार का क्या है, सबसे ज्यादा परेशान कौन है? व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है हमारे देश में। व्यापारियों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। व्यापारी ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर आया था, सबसे बड़ा सपोर्टर व्यापारी है, लेकिन व्यापारी की कमर तोड़ दी है सरकार ने। सरकार जो आज कर रही है, सरकार जो आज देख रही है, वो ये देख रही है कि हम लोग कहां पर पहुंच रहे हैं। व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है, वो कह नहीं पा रहा। जैसे आप ये समझते हो ना कि डॉक्टर के जाके बताओगे कि भाई आपको हुआ क्या है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो जल्दी से बता नहीं पाते। व्यापारियों की वही हालत हो रही है। जो अंधभक्त हैं, व्यापार तो वो भी करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम वही है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। लेके तो वही आए थे बीजेपी को, लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि अब लोगों को जवाब क्या दें। सबसे पहले उन्होंने नारा दिया हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन आज की जो स्थिति है उसे देखते हुए व्यापारी जो अंधभक्त बने हुए थे वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, जवाब देते नहीं बन रहा है उनसे। अच्छा, भाजपा की अगर बात करें तो देखा ही जा रहा है जिस तरीके की तैयारियां वो अभी लगातार करते हुए नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से सत्तारूढ़ हो सकती है। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, जेन्युइन सवाल है। जैसा माहौल बना रहे हैं, आज भी सुबह मैं न्यूज़ देख रहा था, आरएसएस के दफ्तर पर से हमला कर दिया कर्नाटक में। लेकिन ये एक्चुअली खाली दफ्तर पे क्यों हुआ?
ये कराया गया है, ये भाजपा की तरफ से कराया गया है। पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग ही, जैसे अपने नुपुर शर्मा वाले केस में देखा होगा, और जिनका मर्डर हुआ है, जो कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ, उनको जिन्होंने मारा वो लोग भी भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। भले ही वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने भी साबित किया और बाकी आप जैसे लोगों ने भी साबित किया कि वो लोग भाजपा के सपोर्टर थे। तो भाजपा ये जानबूझ के ऐसा माहौल बना रही है हिंदू मुस्लिम वाला, होना कुछ नहीं है। जनता कब तक ये सब कुछ सहेगी? जनता को एक दिन जागना पड़ेगा। जितना जल्दी जागेंगे उतना जल्दी मोदी जी भागेंगे झोला उठाकर। उन्होंने कह दिया था, अगर मैं सही नहीं करूं तो मुझे बता देना, मैं किसी भी चौराहे पर आने को तैयार हूं, मेरा झोला तैयार है। तो झोला तैयार कर लें, 2024 में मोदी जी को भागना ही पड़ेगा। उससे पहले हालात ज्यादा खराब हुए तो हो सकता है उससे पहले भी भागना पड़े, लेकिन भागना तो पड़ेगा। अच्छा, पीएम की तरफ से एक नारा दिया गया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बनेगी, कहीं ना कहीं पर जो विपक्ष है, यानी कि जो कांग्रेस सरकार है, विपक्ष मुक्त हो जाएगा भारत। अभी क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने करा क्या? कांग्रेस युक्त भाजपा बना दी। कांग्रेस युक्त भाजपा क्यों कह रहा हूं मैं? आज 168 सांसद वो हैं बीजेपी में जो पहले कभी सांसद कांग्रेस के हुआ करते थे। और मैं सिर्फ सांसदों की बात क्यों करूं, बहुत सारे विधायक भी ऐसे हैं जिन्हें खरीदते हैं। मैं गृह मंत्री के बारे में बताना चाहता हूं। एक्चुअली उनका काम है ब्रोकरेज का, मेन काम वही है, वो वही करते हैं। और खरीद फरोख्त का काम वाले वो क्या कहेंगे, वो वही हैं। उन्होंने नेताओं को खरीदने के लिए काम किया, एमएलएस को खरीदने के लिए काम किया, उन्हें खरीदा और अपनी सरकार बनाई। गोवा में आप देख सकते हैं, राजस्थान में आप देख सकते हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को खरीदा जाए और सरकार अपने पक्ष में लाई जाए। स्टेट गवर्नमेंट में, सेंटर में तो अभी है ही, लेकिन अभी इनकी हालत खराब होने वाली है। भाजपा के साथ होगा क्या, जब जो 168 सांसद आज भाजपा में हैं, जो पहले कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, जिस दिन वो अपना समर्थन वापस लेंगे 168 सांसद, तब भाजपा कहां जाएगी? फिर जनता की गाड़ी कमाई से दोबारा से उन सांसदों की जेबें भरेगी, खरीदेगी, उन्हें कुछ भी करके अपनी सरकार बनाएगी। और इन्हें और कुछ नहीं आता है, यही करना चाहते हैं। अच्छा, एक अभी जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही पूछा कि कांग्रेस मुक्त की बात करी थी, हिमाचल में अभी एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर भाजपा को भारी झटका लगा है, जिसमें खीमी राम जो भाजपा से ही थे, अब उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। इस पर क्या कहना चाहिए? खीमी राम जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने शायद देर करी, पहले ही बदल जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जनता जाग रही है। तो जनता ने जिस पार्टी के लिए या जिस विचारधारा के लिए वोट दिया था, अभी वो लोग क्या करते हैं, उसे छोड़ के दूसरी विचारधारा में चले जाते हैं, सिर्फ अपने लालच के लिए, अपनी जेब भरने के लिए। तो ऐसे नेताओं को ज़्यादा ढूंढेगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनका करेगी क्या, सजा भी वही देगी। अब जो माहौल बनता जा रहा है उसमें सरकार, कानून ये सजा नहीं देगा। जब हमारे देश में बच्चों का भविष्य खराब होगा तो वही जनता अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देगी। एक्चुअली होना क्या चाहिए, मैं पर्सनल ये राय देना चाहता हूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री की जगह पर होता तो आज, क्योंकि हमारे देश में नहीं वैश्विक मंदी चल रही है, सिर्फ मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सजेशन देना चाहता हूं, अगर मैं प्रधानमंत्री की जगह होता तो हमारे देश के लोगों को पैसा देता, रोजगार देता, ताकि वो इस मंदी से लड़ पाते। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं लोगों की गाड़ी कमाई को, लोगों के विश्वास को, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि उनका प्रयास काम कर रहा है, तो खा कैसे सकते हैं? मोदी जी का प्रयास जो है वो एक ही है, जनता को बिल्कुल गिरा देना, जनता को किसी लायक नहीं छोड़ना। आप देखो ना, 8 साल में इन लोगों ने करा क्या है? 8 साल में इन लोगों ने सिर्फ शिलान्यास किया है। किस चीज का? जिन कामों का पहले शिलान्यास हुआ था, दोबारा उसका शिलान्यास हुआ है। नाम चेंज कर रहे हैं जगहों के, और क्या किया है, रोड बनाया है। रोड बनाने का तरीका इनका मैं आपको बता दूं क्या है। आप ये मान लो, मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से 1 किलोमीटर की अगर सड़क बनानी है, उन्हें 4 लेन की सड़क होती है तो उसे 4 किलोमीटर गिनते हैं, 1 किलोमीटर नहीं गिनते। 4 लेन की रोड को 4 किलोमीटर गिना जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने पूरे देश में सड़कें बना दी हैं, कई हजार किलोमीटर। अब मेरा घर अगर यहाँ से 1 किलोमीटर है तो मुझे 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा क्या?
नहीं जाना पड़ेगा, वो एक्चुअली है तो 1 किलोमीटर ही, लेकिन उन्होंने पैसे का गबन करा है। सबसे ज्यादा पैसा जो लूटा है वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। भारतीय जनता पार्टी को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, जनता लेगी हिसाब। हम क्या लगता है कि जिस तरीके से खीमीराम को देखा गया कि कांग्रेस में अब वो गए हैं, तो दल बदल का कुछ असर भाजपा पर पड़ेगा या फिर नहीं? नहीं, एक्चुअली हो सकता है कि खीमीराम जी को पैसा पूरा नहीं पहुंचा हो, इसलिए उन्होंने बदल दिया हो, या वो एक ऐसे व्यक्ति हो जो सरकार पे डिपेंड ना हो, अपने बलबूते चुनाव लड़ते हो, तो इसलिए उन्होंने अपना पाला चेंज कर लिया। या उन्हें ये लग रहा हो कि इस बार हवा जो चलेगी वो कांग्रेस की चलेगी हिमाचल में। ये जो वो होते हैं ना मौसम विभाग वाले, ये नेता भी मौसम विभाग का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते हैं अपने पास। इसकी वजह से इन लोगों को पता रहता है कि अब किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी हवा चल रही है। तो ये दल बदल का जो कानून तो नहीं है, कानून बनाना चाहिए कि दल बदलना नहीं चाहिए नेताओं को। तो ये देख रहे थे आप खास बातचीत तमाम मुद्दों पर, जहां पर एक सवाल लगातार जनता के बीच में ये बना रहता है कि आखिर विकास मॉडल को लेकर जो नारे दिए जाते हैं चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद, उनमें कितना परिवर्तन आ पाता है या फिर नहीं, ये सवाल जनता के बीच में भी रहता है। हालांकि राजनेता उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, सत्ता में वापसी से बगावत की जाती है या फिर बदलाव किया जाता है, लेकिन वो सारी चीजें जस की तसी बनी रहती हैं। ऐसे में जनता को ये विश्वास करना काफी बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी पार्टी है जिस पर विश्वास जताया जाए और सरकार में उसकी वापसी कराया जाए। आप इस पूरी तमाम खबरों को लेकर या फिर जो भी माहौल इस वक्त देखा जा रहा है राजनीति के अंदर या फिर देश में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे मेरे साथ ये खास खबर DS4 पर, मैं रिया।